हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, हमने आपको पिछली क्लास में उपसर्ग, प्रत्यय और समास वाला पाठ शुरू करवाया था हिंदी 1 में। ये आपका चैप्टर 4 है। पिछले बार हमने आपको बोला था कि हम आपको 3 भागों में ये पाठ करवाएंगे। पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय और तीसरा समास। पहला पाठ हम कल की कक्षा में करवा चुके हैं। आज हम आपको प्रत्यय कराएंगे बच्चों। तो आप बच्चों, प्रत्यय का सबसे पहले अर्थ, प्रत्यय किसे कहते हैं। तो बच्चों, प्रत्यय का अर्थ देखिए, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लग के उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। या जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। बच्चों, प्रत्यय जो है, आप देखिए नीचे उदाहरण दिया है, जैसे ऊंचा प्लस आई, ऊंचाई। तो ऊंचा एक शब्द है, आई जमा आई ऊंचाई। वैसे ही हंस जमा ओढ़, हंसोड़। यानी कि हंस आपका मूल शब्द है, उसमें प्रत्यय आपका लग गया ओढ़ और शब्द बना नया हंसोड़। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं बच्चों। आज हम आपको दोनों भेद करवाएंगे। पहला आपका होता है बच्चों कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब हम आपको कृत प्रत्यय के विषय में बताएंगे बच्चों। कृत प्रत्यय जो है वो प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के शब्दों से जोड़े जाते हैं, जोड़ के बनाए जाते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और इनसे बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। अर्थात बच्चों, ये वो प्रत्यय है जो क्रिया शब्दों में जोड़े जाते हैं। अब हम आपको यहाँ पर उदाहरण देते हैं। जो प्रत्यय धातुओं के साथ, मतलब धातु वही होता है ना जो क्रिया का धातु रूप, जैसे पढ़, लिख, ये सब होता है धातु रूप। उसके बाद हम और आगे वर्ण जोड़ के पढ़ का पढ़ना, पढ़ता, पढ़ेगा, तो ये आपके आगे शब्द बनते हैं, लेकिन उसका धातु रूप है पढ़। अब यहाँ पर हम देखते हैं उदाहरण में, जैसे पहला शब्द दिया है यहाँ बन प्लस आवट, बनावट। बन आपका एक क्रिया शब्द है, धातु रूप, और इसमें आवट जोड़ दिया है। लूट, ये फिर आपका धातु है क्रिया का, और एरा लगाया और नया शब्द निर्मित हो गया, लुटेरा। पूजा प्लस री क्या बन गया आपका, पुजारी। हंस जमा ओढ़, हंसोड़। इस प्रकार कृत प्रत्यय के ये उदाहरण दिए हैं। इसके अलावा बच्चों, कृत प्रत्यय के और भी उदाहरण आपकी पुस्तक में हैं, जो इस प्रकार है। जैसे कि आपका प्रत्यय है आई, और पढ़ में आई लगाएंगे तो पढ़ाई, सिल में लगाएंगे तो सिलाई। उसके बाद है आऊ, ये हमारा आपका प्रत्यय है। कमा में लगाएंगे तो कमाऊ, टिका में लगाएंगे तो टिकाऊ। वैसे आवट तो हमने अभी दिखाया आपको, इसमें लिखा है आलू। अगर हम प्रत्यय लगाएंगे तो कृपा में लगाएंगे कृपालु, और दया में दयालु। इसी प्रकार कुछ संस्कृत के प्रत्यय भी होते हैं, जो हो गया अन्य, हो गया तो पठनीय या गोपनीय। अगर हम उक प्रत्यय लेंगे तो इच्छा में अगर हम उक लगाएंगे तो इच्छुक, या भा में लगाएंगे तो भावुक, भाव में लगाएंगे तो भावुक। उसी प्रकार इला अगर हम ले लें प्रत्यय तो भड़कीला और नुकीला। एरा तो ममेरा या चचेरा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्यय के पहले भेद में, यानी कि कृत प्रत्यय में, इस प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा तद्धित प्रत्यय। बच्चों, तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब जैसे ले लीजिए, मामा प्लस एरा, ममेरा। लड़का प्लस पन, लड़कपन। अब देखिए, लड़का भी आपका संज्ञा है, इसमें आपने पन लगाया तो लड़कपन। यहाँ ऊपर आपको दिया है कि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर बनते हैं। उसी तरह छोटा और पन, छुटपन। अपना प्लस पन,
अपनत्व, मम प्लस ता ममता, ऊंचा प्लस आई ये गुणवाचक विशेषण हो गया, तो ऊंचा प्लस आई ऊंचाई। इस तरह आप देखेंगे कि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ के बनते हैं, जबकि कृत प्रत्यय क्रिया से जुड़कर बनते थे। उसी प्रकार बच्चों देखिए, जैसे कि आपको हम कुछ शब्द बताते हैं जो आपकी पुस्तक में भी दिए हैं। जैसे हम लेंगे भूगोल प्लस इक तो भौगोलिक, उच्च प्लस तम उच्चतम। इसी प्रकार जिस तरह कृत प्रत्यय में हमने आपको बढ़ाया था, उसी तरह तद्धित प्रत्यय में भी आप देखेंगे कि संस्कृत के बने हुए भी शब्द होते हैं। जैसे इत, ये हम प्रत्यय अगर लगेंगे तो शोभा प्लस इत शोभित, मोह प्लस इत मोहित। उसी प्रकार तम, श्रेष्ठ प्लस तम श्रेष्ठतम, न्यून प्लस तम न्यूनतम। नीच, नीय अगर हम प्रत्यय लेते हैं तो गोपनीय या आदरणीय। ठीक संस्कृत के बाद हम देखेंगे कि हिंदी के भी प्रत्यय होते हैं। इस तरह बच्चों हम देखेंगे कि प्रत्यय जो हैं उपसर्ग की तरह कई भागों में आते हैं। अब यहाँ पर हमने आपको पहले ही समझा दिया है ये भेद जो संज्ञा के अंत में लग के बनते हैं और धातु के अंत में लग के हमारा कृत प्रत्यय बनता है, और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगकर हमारा तद्धित प्रत्यय बनता है। बच्चों इसके अलावा भी हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देते हैं, आगे हैं। जैसे कि पढ़ में आप अगर वाला लगा देंगे तो आपका क्या बनेगा, आपका शब्द बनेगा पढ़ने वाला। घबरा प्लस अट घबराहट। इसी तरह आप इसमें देखेंगे, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार आपको प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों को बनाया गया है। बच्चों कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें आप देखेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द बनते हैं। जैसे आप एक शब्द ले लीजिए उपयोगिता, उसमें जो मूल शब्द है वो योग है, उपसर्ग है, ई या ता, ये आपका हो गया प्रत्यय। उसी तरह दूसरा शब्द है अलौकिक, उसमें लोक आपका मूल शब्द है, उपसर्ग हो गया, इक प्रत्यय। साक्षरता में जो मूल शब्द है वो अक्षर है, सा आपका उपसर्ग और ता प्रत्यय। वैज्ञानिक शब्द अगर हम ले लें तो आप देखेंगे इसके बीच में जो शब्द आता है ज्ञान, तो वो मूल शब्द है, वी आपका उपसर्ग है और इक आपका प्रत्यय है। तो बच्चों इस तरह हम यहाँ पर प्रत्यय के भाग के अंत में आते हैं। तो बस बच्चों यहाँ तक आपका प्रत्यय है जो हमने अभी आपको कराया है। अगली कक्षा में हम समास लेंगे जो काफ़ी बड़ा भाग है इस पाठ का। तो अभी के लिए बच्चों आप उपसर्ग और प्रत्यय को अपनी पुस्तक से पढ़ के अच्छे से समझ लीजिएगा, और जो काम आपको दिया जाएगा वो आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। अगली कक्षा में हम समास करेंगे। आशा है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव अ गुड डे।